दूर एक जंगल में 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। इस वजह से सभी पशु पक्षी अपने अपने घरों में कैद थे। 2 दिन हो गए, न जाने यह बारिश कब रुकेगी। अगर ऐसा चलता रहा तो हमारा घर पानी पानी हो जाएगी। यह चिंता तो मुझे भी सता रही है मीठी। काश हमारा घर पक्षियों की तरह पेड़ पर होते तो हम सुरक्षित होते। मगर ये मुमकिन नहीं है मोटू। हमें कुछ तो करना होगा। इतनी बारिश में हम कर भी क्या सकते हैं। चलो तुम परेशान मत हो, खाना खाकर सो जाते हैं। कल सुबह बारिश थमी तो देखती हूँ कि क्या करना है। मोटू और मीठी दोनों खाना खाकर सो जाते हैं और आधी रात को मोटू मोटू आंखें खोलो, मोटू देखो हमारे घर में पानी आ गए हैं। अरे नहीं, जिसका डर था वही हुआ। अब इससे पहले कि हम इसी पानी में डूबकर मर जाए, चलो जल्दी से बाहर निकलो। मोटू और मीठी दोनों अपने घरों से पोटली में जरूरी सामान लेकर बाहर निकल आते हैं। अब हम क्या करेंगे मोटू, कहाँ जाएंगे हम तो इस जंगल में कुछ दिन पहले ही आए हैं। कोई हमें जानता तक भी नहीं, तो हम किससे मदद मांगेंगे। पर मीठी, हमारे साथियों की बस्ती यहाँ से बहुत दूर है। हम बारिश में वहाँ जा भी नहीं सकते, इसलिए हमें यहीं किसी से मदद मांगनी होगी। अब मोटू पक्षियों से मदद मांगने का फैसला करता है। पीलू, ओ पीलू, पीलू, कोई है क्या घर में? अरे बाहर आओ, मुझे मदद चाहिए। कौन है जो इतनी रात को गला फाड़ रहा है? बाहर जाकर देखता हूँ। अरे तुम तो मोटू हो ना, पिछले हफ्ते ही हमारे जंगल में आए हो ना। बताओ क्या हुआ? इतनी बारिश में इतनी अच्छी नींद आ रही थी यार, क्यों बिगाड़ी हमारी नींद को? वो हमारे घर में पानी भर गया है। बारिश में कोई दूसरा घर भी नहीं बना सकता। क्या आप अपने घर में हमें रख सकते हैं? देखो मोंटू, मेरे घर ना कुछ रिश्तेदार आए हैं। मैं खुद एक कोने में सो रहा हूँ। ऐसे में तुम्हें कहाँ अंदर लूँ? तुम किसी और से पूछ लो। मोटू के कुछ बोलने से पहले ही गेट बंद कर लिया। मुझे नहीं लगता है कि हमारी भी कोई मदद करेगा, और क्यों ही करेगा। हम अनजान हैं और पक्षी भी तो नहीं हैं। नहीं मीठी, तुम निराश मत हो। मैं मोनी से बात करता हूँ, उनसे बात हुई है मेरी एक आध बार। मोंटू मोनी चिड़िया के घर के बाहर जोर से चिल्लाता है। मोनी, ओ मोनी, मोनी। अरे मोंटू, क्या हुआ? इतनी रात को, वो भी इस बारिश में घूम रहे हो? नहीं मोनी, हम घूम नहीं रहे हैं। बारिश में मेरा घर पानी से भर गया है। मुझे मदद की ज़रूरत है। क्या तुम हमें अपने घर में आने दे सकते हो? मैं अपने घर में आने तो देती, लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है। माफ करना। ऐसे ही करके सभी एक एक करके पशु पक्षी मोटू और मीठी को अपने घर में आने से मना कर देता है। तो हम क्या करेंगे मोंटू? यहाँ तो कोई हमारी मदद करने को तैयार ही नहीं है। समझ में नहीं आ रहा। मोंटू, एक आखिरी बार हम मीनू मौसी के घर जाकर देखते हैं, शायद कुछ हो जाए। मीठी की बात मानकर वो दोनों मीनू मौसी के पास जाती है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी। क्या है? क्यों चिल्ला रही हो? मोंटू मीनू मौसी को पूरी बात बताती है। अरे वाह, मुझे तो बारिश के मौसम में वैसे भी नौकर की जरूरत थी। यहाँ तो दो दो नौकर आ गए हैं। अब मैं अपना सारा काम इन्हीं से करवाऊंगी। मजा आएगा। ठीक है, तुम दोनों घर में आ सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त है मीनू मौसी? यही कि मैं जो काम बताऊंगा
वो काम तुम्हें करना होगा। घर का झाड़ू पोछा, मेरे लिए खाना बनाना और लाना, सब कुछ। मोंटू मीठी के कान में कहता है। कि यह तो हमें नौकर बनाना चाहता है। चलो यहाँ से चलते हैं। हम कहाँ जाएंगे? इससे अच्छा मीनू मौसी की बात मान लेते हैं। ऐसे भी जरूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बना लेना पड़ता है। अब तक बारिश नहीं थमती, हम यहाँ रहेंगे और फिर चले जाएंगे। हाँ ठीक है। तो मीनू मौसी, हमें आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन बदले में मेरी भी एक शर्त है। क्या शर्त है? यही कि जब तक हम चाहेंगे यहाँ रहेंगे, अन्यथा चले जाएंगे। बस इतनी सी बात? ठीक है, ठीक है, आ जाओ, तुम दोनों अंदर आ जाओ। मीनू मौसी मोंटू और मीठी को अंदर ले लेती है और फिर सभी सो जाते हैं। अगली सुबह। मीठी, ओ मीठी, कितना सोती है? सुबह हो गई। बारिश में जरा चाय और पकोड़े तो बना दो, बड़ा मन कर रहा है। जी मीनू मौसी, अभी बनाती हूँ। मीठी लजीज पकौड़े और चाय बनाती है, जिसे खाने के बाद मीनू मौसी मोंटू पर भी ऑर्डर चलाती। मोंटू, घर में दाना खत्म हो रहा है। अब तो तुम दोनों भी हो। अगर मैं अकेले होती तो हफ्ते 2 हफ्ते दाना चलता। अब तुम्हें राशन लाना पड़ेगा। लेकिन मौसी, अभी बारिश हो रही है, ऐसे में मैं कहाँ से खाना लाऊंगा? वो सब मुझे नहीं पता। खाना लेकर आओ, नहीं तो घर से निकल जाओ। ऐसे ही 2 दिन गुजर जाती है, लेकिन बारिश थमने का नाम नहीं लेती है। वही अब मीनू मौसी के ऑर्डर बढ़ते ही जा रहे थे। तुम फिर से ये गेहूं ले आए? अब ये रोज रोज गेहूं नहीं खा सकती। मुझे आज मकई के दाने चाहिए तो चाहिए। आप गुस्सा मत करो मौसी, मैं मोंटू के साथ जाती हूँ। हम दोनों मकई के दाने ढूंढ कर लाएंगे। मोंटू और मीठी के जाने के बाद मीनू मौसी की नज़र उसके पोटली पर पड़ती है। न जाने दोनों इस पोटली को लेकर क्यों घूम रहे हैं। किसी ने कभी मेरे सामने इसे खोला नहीं। देखूं तो क्या है इसके अंदर। मीनू जब इस पोटली को खोलती है तब उसमें मीठी के कीमती जेवर थे। हा, यह तो काफी कीमती है। मुझ पर तो बहुत अच्छे लगेंगे। और मीठी के बच्चे, मुझे तो दिखाया भी नहीं। आने दो, आज दोनों को घर से बाहर कर दूंगी और यह जेवर अपने पास रख लूंगी। मीठी और मोंटू देर शाम को घर लौटते हैं। मीनू मौसी, देखो, हम आपके लिए मकई के दाने ले आए। अब आप इसे खाकर अपना पेट भर लीजिए। हे भगवान, ये सड़े गले मकई के दाने खिलाकर मुझे मारना चाहती हो ताकि यह घर हड़प लूं? पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। नहीं मीनू मौसी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था। मैं सब समझती हूँ तुम दोनों की चाल। तुम दोनों को घर में पनाह देकर ही गलती कर दी। न जाने किस मनहूस घड़ी में मैंने तुम दोनों को अपने घर में रखा, जो आज मुझे घर में यह दिन देखना पड़ रहा है। अब मैं तुम्हें 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करने दूंगी। अभी के अभी निकल जाओ यहाँ से। ठीक है मौसी, लेकिन हमारी पोटली तो दे दो। हाँ, देखो तो, इतना दिन से रह रही है, खा रही है, इसका भरपाई कौन करेगा? जाते हो या बुलाऊं महाराज को? 2 मिनट में तुम्हारा हिसाब कर देंगे। इस तरह मीनू मौसी उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देती है और वह बेचारे एक जगह पे खड़े होकर रोने लगते हैं। मुझे माफ कर दो मीठी, तुम्हारे जेवर भी मीनू मौसी ने रख ली है। वो तुम्हारे पिताजी ने दिए थे। रानू चिड़िया उन्हें रोते हुए देख लेती है और उनके पास आती है। मोंटू, मीठी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। मीठी रोते हुए रानू को पूरी बात बताती है। यह तो बहुत गलत हुआ है। तुम चिंता मत करो, आओ मेरे घर चलो। रानू दोनों को घर लेकर जाती है। यहाँ मोंटू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रानू और मीठी को पूरा प्लान बताता है। और अगले दिन रानू चिड़िया मीठी मौसी के घर जाता है। मीठी, क्या हुआ? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। यह तो बहुत गलत हुआ है। तुम चिंता मत करो, आओ मेरे घर चलो। रानू दोनों को घर लेकर जाती है। यहाँ मोंटू के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो रानू और मीठी को पूरा प्लान बताता है। और अगले दिन रानू चिड़िया मीठी मौसी के घर जाता है।
मीनू मौसी, अरे ओ मीनू मौसी, अभी तक सो रही है? हाँ, बस कोई काम नहीं था। क्या हो गया राजू? क्या बताओ मौसी, यह बारिश ने तो कहर मचा रखी है। इतने दिन हो गए लगातार बरसते ही जा रहे हैं। सुना है 2 दिन और रहेगी। मेरा घर टपकने लगा है। अगर मैं वहाँ रहूंगी तो जरूर जान से चली जाऊंगी। क्या मैं तुम्हारे घर में रह सकती हूँ? सिर्फ 2 दिन के लिए। मीनू मौसी अंदर ले लेती है। अच्छा हुआ मौसी जो तुमने मुझे अंदर ले लिया, नहीं तो मेरा हाल भी उन मोंटू और मीठी की तरह हो जाता। भगवान उनके जैसा हालत किसी को ना करे। क्यों? क्या हुआ उसके साथ ऐसा? कुछ मत पूछो मौसी, बेचारे कितनी उम्मीदें लेकर आए थे जंगल में, पर होने को कौन टाल सकता है। सुना है उनका घर पानी में बह गया, जिस वजह से बेचारों को बारिश में रहना पड़ा और ज्यादा भीगने की वजह से बेचारे मारे गए। अक्षया को तो यह भी कहना है उनके पास जेवरात वगैरह थे। उसकी आत्मा सामान ढूंढ रही है। हाँ, सामान जेवरात मर गए हैं। अरे मौसी, तुम क्यों घबरा रही हो? तुम तो उसको जानते तक भी नहीं। लो सो जाते हैं, बहुत रात हो गई है। कानू चिड़िया तो सो जाती है, लेकिन मीनू मौसी के डर के मारे हाल बेहाल हो गया था। अगर सच में उनका भूत आ गया तो? नहीं नहीं नहीं, ये क्या सोच रहा हूँ मैं? मीनू मौसी जब सोने जाती है तो वहाँ मोंटू और मीठी को देखती है। मीनू मौसी बोलती है, तुम दोनों मुझे माफ कर दो, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, माफ कर दो। आगे से कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करूँगी। तुमने मुझे बहुत सताया है मौसी, अब मेरी बारी है। तुम्हें सेवा कराने का बहुत शौक है ना, अब करवाओ सेवा। अब तो हम भूत भी बन गए हैं ना, अब अच्छे से सेवा करेंगे। नहीं नहीं, मुझे कोई सेवा करवानी नहीं है। ये रहे तुम्हारे जेवर, मैं जा रही हूँ, बचाओ बचाओ। मीनू चिल्लाकर अपने ही घर को छोड़कर चली जाती है और पीछे से तीनों हंसने लगते हैं। इस तरह से चतुर मोंटू और मीनू मीनू मौसी के किए गए अत्याचार पर सबक सिखाते हैं। ऐसे ही कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।